नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं पितृदोष के रोकने की और उसे उत्पन्न होने की वजह। बस वीडियो को थोड़ा सा तरीके से देखना। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीजें बता दूंगा कि आपकी कुछ हरकतें, आपकी कुछ आदतें पितृदोष को जन्म देती हैं और आप ही की आदतों से पितृदोष कभी आपके परिवार में उत्पन्न नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना, निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बेहद ही उपयोगी साबित होगी। सबसे पहली बात, सबसे पहले हमेशा याद रखना, क्योंकि हम ना अपने धर्म को जानते हैं, अपने क्षेत्रों को भी जानते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं किसी ना किसी वजह से। काफी बार तो कह देते हैं अरे इनकी तो आदत ही खराब है, ये इनकी आदत तो हमेशा डांट देने की है, मतलब इस तरह से। या फिर उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, अगर ऐसा कर देते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। किसी ना किसी तरह से, इस तरह से जब हम अपने पूर्वजों को एक तरह से बदनाम करते हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि ये पितृदोष आपने तो शुरू किया है, लेकिन आपकी आने वाली संतान भी इसे झेलने वाली है। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने जो पितर हैं उनका श्राद्ध नहीं करते। यहां तक कि हमारे आसपास तो काफी लोगों को यही जानकारी नहीं होगी कि जो हमारे पितर होते हैं उनका श्राद्ध पूरी साल में 2 बार किया जाता है। एक उनकी जो मृत्यु वाली तिथि है जिसे पुण्य तिथि बोलते हैं, और दूसरा पितृपक्ष में 2 बार श्राद्ध किया जाता है, लेकिन हमें उस बारे में जानकारी नहीं होती। ठीक है, जो इंसान अपने पितरों का विधिवत तरीके से अगर श्राद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपके पितर कभी भी अप्रसन्न नहीं होंगे। वो हमेशा आपको हर जटिल परिस्थितियों से निकालने की शक्ति भी रखते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये वाली बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जिस किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु के आसपास ही, मतलब मृत्यु से लेके जो 12वीं या 13वीं जो आपकी तरफ होती है, इसी बीच आपस में कुछ तनाव और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं थी वो विधिवत तरीके से नहीं हुई हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो उस इंसान को सदगति प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से वो मतलब पूरी एक गुस्से में कह के बोल सकते हैं या फिर अहंकार में होकर उस परिवार को श्राप देते हैं कि ठीक है, अगर वो गलती कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए थी कि आपके पिताजी के साथ क्या हुआ या फिर इसके साथ क्या हुआ है, तो आपको उस तरह के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए था। और इस तरह से वो आपको, मतलब उस इंसान को श्राप दे के जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी के आसपास या कुछ ऐसा हुआ है तो प्रयास करना कि उसका ये क्रियाकर्म एकदम पूर्ण विधि से हुआ हो। ठीक है, अच्छा, अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है कि काफी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे देवतुल्य वृक्षों का अपमान कर देते हैं। देवतुल्य वृक्ष, हमारे सनातन धर्म में तो यही पता नहीं होगा कि देवतुल्य वृक्ष कौन से होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे तो हम सनातन धर्म के अनुसार वृक्षों को एकदम ईश्वर की कृपा मानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्षों के मैं नाम बता रहा हूं आपको, वो वृक्ष देवतुल्य होते हैं, जैसे कि बरगद का, पीपल का या फिर नीम का। ये 3 वृक्ष ऐसे होते हैं कि अगर किसी इंसान ने अगर इनका अपमान किया तो निश्चित रूप से घर में उसके में पितृदोष उत्पन्न होगा। ठीक है, अच्छा, अपमान काफी बार कैसे होता है? अपमान ऐसे होता है, काफी लोग ना, जैसे कि घर में उनके में या उनके बाग में इस तरह के वृक्ष लगे होते हैं और ये बिना विधि के पूछे हुए उसे कटवा देते हैं। ठीक है, आपने काफी जगह देखा होगा कि जब तक वो वृक्ष वहां पर था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जब से ये वृक्ष कटवाया ना तब से घर में परिवार में परेशानियां शुरू हो गई हैं। पता नहीं क्या बात है, क्योंकि इन पर पितरों का वास होता है। इसीलिए जब आप इन्हें बिना विधि के अनुसार जब काटते हैं ना तो निश्चित रूप से आपको पितर श्राप देकर जाते हैं, जिससे आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छा, अगली बात दोस्तों अगर मैं करता हूं तो अगली बात ये होती है कि आपने बहुत से परिवार ऐसे देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों में ना कलह उत्पन्न कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं आपस में। मतलब इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आपस में ना ये एकदम कहते हैं ना, एकदम लेन देन वाली स्थिति शुरू कर देते हैं।
काफी मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां पर पति पत्नी में अक्सर विवाद रहता है। पति जैसे ही घर पर आया और उसके पश्चात एकदम पूरे परिवार में उसमें और समस्याएं शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि पिता पुत्र की नहीं बनती, काफी बार ऐसा होता है माता पुत्र की नहीं बनती, काफी बार ऐसा होता है कि सास और बहू की नहीं बनती। तो इस तरह की जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो मतलब घर में ना एक नकारात्मक माहौल पैदा हो जाता है कि वहां पर उस समय लड़ाई तो होनी है, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन लड़ाई अवश्य होगी। तो जब घर परिवार में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, लड़ाई में एकदम मतलब ऐसा माहौल हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आप अपने घर में पितृदोष को उत्पन्न कर रहे हैं। अरे किसी एक इंसान ने कहा और दूसरे इंसान ने सुना, इस तरह की चीजों पर आपको अमल करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, हमेशा देखना कि हम ना अक्सर दूसरों की गुलामी कर देते हैं, लेकिन अपने लोगों के दो शब्द नहीं सुने जाते। हम बस हमारे दिल में हम उन्हें इतना संभाल के रखते हैं कि आजकल तो लोग जमीन जायदाद के अखबार जो पेपर होते हैं उन्हें भी नहीं रखते होंगे संभाल के। अगर बड़े भाई ने, अगर पिताजी ने, माताजी ने, भाभी ने, बड़ी बहन ने अगर हमसे कुछ बोल दिया, अगर हमसे कुछ भी बोल दिया, तो बस यहां पे चुभे रहते हैं और हम इंतजार करते हैं उस समय का कि वो समय कब आएगा जब ये वाले कांटे डबल स्पीड में और डबल मात्रा में उनको चिपकाए जाएंगे। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो किसी की नौकरी करने जाते हैं ना जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो टाइम पर इन्हें अगर 2 मिनट लेट हो जाते हैं ना तो आधे दिन की सैलरी कट जाती है, या फिर इनके बॉस से सुनना पड़ता है। ये कितना भी मेहनत से काम करते हो उसके पश्चात ना इन्हें ऑफिस में अपने टीम लीडर से, अपने मैनेजर से सुनना पड़ता है। ठीक है, ये वही लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं अपनी एकदम वो करने की कि भाई मेरा अप्रेजल इतना होना चाहिए, या फिर इन्हें अहंकार होता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, तो और इसलिए वो थोड़ा सा वो वहां पे मतलब कुछ इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता चलता है कि मैंने तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन कंपनी तो उसी हिसाब से चल रही है। तो स्थिति ये आती है कि हम अपने घर में ही लड़ाई झगड़ा जिस तरह से करते ना, ये इंसान जो लड़ाई झगड़ा करते ना, इन्हें प्राइवेट नौकरी जरूर करनी चाहिए। किसी एक इंसान को दोनों में से प्राइवेट नौकरी अवश्य करनी चाहिए। उससे इन्हें आभास हो जाएगा कि हम किन छोटी छोटी बातों पे लड़कर इस घर में पितृदोष को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, नकारात्मक माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज हम जब ऑफिस में जाते हैं, हमारी गलती ना होने के बावजूद भी, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी, या तो हमारा इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है या फिर हमें उन्हें सुननी पड़ती है। घर पे देखिए, घर पे अगर आप कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, 10 मिनट की जगह आधा घंटा 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी हम घर में इस तरह से कहते हैं, अरे आधा घंटा हो गया तो क्या हुआ। लेकिन ये वही लोग जब 2 मिनट अपनी ऑफिस में लेट पहुंचते हो, जब इनकी आधे दिन की सैलरी कट जाती, तो अगले दिन प्रयास करते हैं कि 9 बजे से पहले पहुंचूं मैं। वहां पे ये विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम करने के बावजूद अगर आपको वहां पे प्रमोशन नहीं मिला है, आपका अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, तो आप शांति से बैठ जाते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपना गुस्सा, अपनी दादागिरी आप अपने घर परिवार में दिखाते हो, जिसकी वजह से कलह का माहौल होता है। तो दोस्तों प्रयास करिए, हमेशा मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई है, प्रयास करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस इंसान ने नौकरी की होगी ना, वो घर में कलह पसंद नहीं करेगा, वो कलह करेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जहां पे मैं सही होने के बावजूद ही सुन रहा हूं, यहां पे सुन लिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो घर परिवार में कलह को आप सबसे पहले खत्म करने का प्रयास करिए, क्योंकि हिंदुस्तान में छोटी छोटी बातों पर कलह अवश्य होती है। और इसके बाद अंत में, सबसे अंत में दोस्तों ध्यान रखना, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, ये सारे पिता तुल्य हैं। जितना इनकी श्रद्धा थी, जितना इनके अंदर जो शक्ति थी, उससे ज्यादा ये आपके लिए करके गए हैं। तो कभी भी ऐसे शब्द मत बोलना कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये तो इनका हक है, हर बाप अपने बेटे के लिए करता है। ठीक है, ये शब्द जब आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप अपने पिताजी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी जो थी, जो पूर्वज थे, उन सब का अपमान कर रहे हो, और उनका दंड आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लो, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं। अगर आप बड़ों का, गुरु का, माता पिता या उनके तुल्य किसी का भी अपमान करते हैं, तो वो पितृदोष इस तरह का होता है। आप एक बार पूजा करवाइए और हर साल पूजा करवाइए,
कुछ नहीं होगा उस पूजा से। सबसे पहले पितृदोष का निवारण वहां पे करिए, उसके पश्चात पूजा करने जाइए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सूतक क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं। हर हर महादेव।